हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का फिर से शुक्र अदा करते हैं जो हमें ये मौका बख्शता है कि हम उसके कलाम की रोशनी में जो कुछ वो हम तक पहुंचाना चाहता है आज के दौर में सीख सकते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं अपनी टीम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और वो तमाम बहन भाई जो पूरी दुनिया में हमारे लिए दुआ करते हैं और अपने मशवरा जात से, अपनी आरा से मुतला करते रहते हैं। चूँकि इस शो को पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान बहन भाई, मसीही और दीगर अदियान के लोग भी देखते हैं। मैं दिल से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये मौका अपने अकीदों और अदियान पर फिर से निगाह डालने का भी है, उनकी परख का भी है। चूँकि इस वक्त दुनिया के तमाम खित्तों में मौत इंसानों को शिकार कर रही है और दुरुस्त अकायद, दुरुस्त तालीमात, खुदा का इल्हाम और मुकाशफा, खुदा की वो बात जो इंसानों के लिए खुदा ने उन तक पहुंचाई, उनकी बका के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी इबादत के लिए उनको वो सुनहरी असूल दिए जो तमाम हालतों में, मुसीबतों में, वबाओं में, तकलीफ़ों में, खुशी में, गम में खुदा इंसानों के लिए क्या तरतीब मुहैया कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि खुदा अज़ल से अबद तक मौजूद है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, इन तमाम सूरत हाल में जिससे इस वक्त नस्ल इंसानी दो चार है, खुदा है जो हम सब के लिए मदद, रहनुमाई, बहाली, फतह, ज़िंदगी, हौसला, तसल्ली, मुहाफ़ज़त और हमारे लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है। लेकिन उस खुदा के ताल्लुक से जो बात हम तक पहुंची है, क्या हम उसको समझे, उस पर कायम रहे, या हम उन बातों को छोड़कर कुछ और बातें, कुछ और तालीमात हमने बना ली हुई हैं। हमारा मौजू होगा यीशु मसीह पर ईमान, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब। चूँकि अहले इस्लाम इन चार ईमानों से वाकिफ़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी इक़साम हैं। वक्त हुआ तो ये शो ख़ास तौर पर इसके 3 या 4 हिस्से होंगे। तो आप जो मसीही हैं, जो मुसलमान हैं ख़ास तौर पर, और तमाम दुनिया के जो लोग हैं, आपके लिए भी खुदा ताला की वो बातें, खुदा ताला का वो मुकाशफा जो आपके लिए आसमान के वो तमाम दरवाजे खोल देगा जिसकी आप ख्वाहिश या तवक्को करते हैं। गुनाह की माफ़ी हो, अबलीस से आज़ादी हो, झूठी तालीमात हो, झूठे असातिज़ा के असरात हों, इस दुनिया की झूठी तालीमात हों, झूठे फ़लसफ़े हों, गैर खुदाई तालीमात हों, गैर खुदाई इबादत हों, आपको इन शोज़ के वसीला से खुदा के कलाम से वो बातें मिलेंगी जो आज आपकी, आपके ख़ानदान की, आपकी बरादरी, आपके गांव, आपके शहर, आपकी कलीसिया, आपकी मस्जिद, आपका गुरुद्वारा, आपका इमामबाड़ा, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, आपके लिए मशले राह होंगी। आइए आगाज़ हम करेंगे। मौजू मैं फिर दोहराऊँ, मौजू हमारा होगा यीशु मसीह पर कौन सा ईमान। फिर दोहराऊँगा, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब। इनकी तारीफ़ें भी शायद कुछ सब लोगों को तकरीबन मालूम होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उन तक भी इस बात को पहुँचाएँगे। लेकिन आइए दौरे हाज़रा के अहले इस्लाम उलमा के ग्रुप से बहुत बड़ा नाम शेखुल इस्लाम ताहिर उल कादरी, आपने
हजूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक से क्या फरमाया, और तमाम शोज़ में मुख्तलिफ उलमा की आरा हजूरुल मसीह के ताल्लुक से, अकीदों के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, बाइबल, और फिर हम फरमान कुरान से देखेंगे, ताकि आप जान सकें आप हजूरुल मसीह के ताल्लुक से दुरुस्त ईमान पर हैं, या आपका ईमान किसी और तरफ, किसी और सम्मत मुड़ गया है और आपको वापस आने की ज़रूरत है। शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में बहुत बड़ा भेद बयान कर रहे हैं। आइए वो भेद क्या है, शायद आप पर पहले खुला ना हो, आज वो भेद शेखुल इस्लाम खोलते हैं। वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यसू मसीह, उनकी विलादत और पैदाइश का दिन, यानी यौम मीलाद यसू मसीह अलैहिस्सलाम मनाते हैं। तो नेचर दरअसल इन दोनों प्रोग्रामों की एक, मुसलमान इस्लामी अकीदा के मुताबिक उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता कलमा पढ़ने के बावजूद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के तमाम अरकान अदा करने के बावजूद कुरान मजीद पर ईमान रखने और इस्लाम की जुमला तालीमात पर ईमान भी रखे और अमल भी करे, मगर इन तमाम ईमान के गोशों, तकाज़ों और ज़रूरतों को पूरा करने के साथ अगर वो सिर्फ एक शिक का इनकारी है, वो ये कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत का, रिसालत का, आपकी बुजुर्गी का, आपके मोजज़ात का, आपकी करामत का, आपकी अजमत का, अगर वो और उनके नाम का और उनकी बेसत का और उनकी वही का और उनके पैगाम का अगर वो इनकार करे और कहे कि मैं उनको नहीं मानता, तो तमाम ईमान मुख्तलिफ हकायक पर लाए हुए उसको फायदा नहीं देंगे। वो उन सब के मानने के बावजूद काफिर तसव्वुर होगा। जी, आपने शेखुल इस्लाम मोहतरम इज़्ज़त मुआब ताहिरुल कादरी उनका बयान सुना। उन्होंने बहुत वाज़े तौर से बयान किया है, अगर ये चीज़ें हों ईमान का हिस्सा, लेकिन अगर यीशु मसीह की वही, उनकी तालीमात, उनकी बुजुर्गी, उनके मोजज़ात, उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात पर ईमान ना हो, तो बहुत वाज़े उन्होंने कहा कि वो कौन है। वो ये क्लिप आप देख सकते हैं। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ अपनी टीम की तरफ से भी। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप लोगों से मुआज़रत कीजिए कि इस क्लिप की क्वालिटी वो नहीं थी जो हम अपने शोज़ में चलाते हैं, लेकिन इसका पैगाम, खुदा का शुक्र है कि ये मौजूद है और यूट्यूब पर आप तमाम लोग देख भी सकते हैं। लेकिन इसमें जो पैगाम दिया गया है, शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी वो कह रहे हैं कि अगर, उन्होंने कहा, हुज़ूरुल मसीह की वही और उनके पैगाम का इनकार, इनकार से क्या मुराद होता है? ना मानना, यकीन ना करना। और सूरह अल ज़ुम्र उसकी 39 वर्स में लिखा है, जो शख्स हदायत पाता है तो अपने ही फायदे के लिए पाता है, और जो गुमराह रहता है तो गुमराही से नुकसान अपना ही करता है। गौर कीजिएगा, फरमाने कुरान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर पढ़ूंगा, ताकि जो लोग, ख़ास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई, इस शो को देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है। शेखुल इस्लाम आम शख्स नहीं है। फ़िक़्ह, शरीयतों से वाकिफ़, सहासत्ता से वाकिफ़,
آپ ان کے مسلک کے ساتھ ایگری ہیں یا نہیں ہیں، وہاں انہوں نے مسلک کی بات نہیں کی، فرقے کی بات نہیں کی، آپ نے ایک شخصیت کی بات کی ہے جن کا ذکر بائبل میں، جن کا ذکر قرآن میں، اور جن کا انتظار اہل اسلام اور اہل مسیحت کر رہے ہیں۔ سورہ الزمر 39، جو شخص ہدایت پاتا ہے، انہوں نے بات کی ہے ہدایت کی طرف آنے کی، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اور جتنی بھی فرمان قرآن میں آیات ہیں کافر کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے وہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور سورہ الزمر 39 آپ کے سامنے پھر پڑھ رہا ہوں، جو شخص ہدایت پاتا ہے۔ اب انہوں نے بات کی ہے ہدایت کی، اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے، جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے پاتا ہے۔ ہدایت سے مراد ہے کہ وہ کافروں کے حلقے میں نہیں رہے گا، پھر وہ دو اور حیثیتیں ہیں، مومن ہے اور منافق ہے۔ کافر سے نکلے گا، منافق سے نکلے گا تو مومن۔ مومن جو ہدایت پا چکا ہے، جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، فائدہ کیا ہوگا مومن کو؟ وہ منافق کی جو سزا ہے اور جو کافر کی سزا ہے وہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کی منزل بدل جاتی ہے، اس کا رتبہ بدل جاتا ہے۔ تو جو اپنے ہی فائدے کے لیے، تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اگر درست تعلیم کی طرف آئے گا تو اس کو پہنچے گا۔ جو گمراہ رہتا ہے، جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، جو اس راہ پر نہیں آنا چاہتا، تو گمراہی سے نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ تو اس شو میں ہمارا موضوع ہوگا یسوع مسیح پر کون سا ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان بسیط، ایمان مرکب۔ تو جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ سیکھے گا، وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف لوگ ہیں وہ گمراہی میں ہی بڑھتے رہیں گے، وہ خدائی ہدایات سے کترا کر چلتے رہیں گے، وہ خدائی ہدایات سے رخ موڑ لیں گے، منہ موڑ لیں گے۔ لیکن جو بھی خدا تعالیٰ نے وقت دے رکھا ہے، جو پاک ہے پاک ہی ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی طرف آ کر آپ اس راہ پر آ سکتے ہیں جو آپ کو خدائی زندگی میں ڈھال سکتی ہے۔ جو ہیں وہ تو اس پر رہنے کی کوشش کریں گے تمام مشکلات کے باوجود، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ سیکھیں۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بھی مسیح کی وحی اور تعلیمات کا انکاری ہے وہ کافر ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ سورہ 43 اور اس کی 61 دیکھیں تو وہاں پر حضور المسیح کو خدا کا علم کہا گیا ہے، اور دیگر آیات اگر دیکھیں آپ، سورہ النساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مریم ہے، وہاں حضور المسیح کو کلمہ کہا گیا ہے، خدا کی بات کہا گیا ہے، خدا کے الفاظ کہا گیا ہے، خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ تو ان کی ذات کے تعلق سے جو باتیں وحی اور تعلیم ہم تک پہنچی ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے چونکہ یہ فرمان قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بائبل کی طرف لے کر جاؤں، پہلے میں فرمان قرآن کے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے اور اس کی 136ویں آیت پڑھیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ حضور المسیح پر ایمان کافرانہ ہے یا وہ ایمان ہوگا جو درست ایمان ہے، جو ہدایت والا ایمان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے اے مسلمانوں، غور کیجئے گا، اے مسلمانوں۔ فرمان قرآن ہے، جتنے لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے حضور المسیح پر ایمان، کون سا؟ ایمان بسیط، ایمان مرکب، ایمان
मुफस्सल, ईमान मुजम्मल या दीगर ईमान। और उस तरफ आएंगे, ये 3-4 शोज़ हैं, मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा ईमान और क्यों। तो जो फरमाने कुरान मुसलमानों के लिए है, अहले इस्लाम के लिए है, वो देख रहे हैं। उसमें जो ईमान है, ईमान यकीन एतमाद जो कहा गया है, उसको सच मान लिया है, तकिया कर लिया, भरोसा कर लिया, ये ऐसे ही है। तो शेखुल इस्लाम कह रहे हैं उनकी वही का इनकार, उनकी तालीम का इनकार। तो कैसे ये है, उनकी तालीम कहाँ पर है, वो भी बात करेंगे। उस पर उसमें क्या क्या शामिल है, हमारे जो ईमान हैं उनमें क्या शामिल है, उस पर भी बात करेंगे। जो आज ईमान है, जिस फिरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की क्या तालीमात हैं। तो आइए देखते हैं। ए मुसलमानों, मुसलमानों से खिताब है। तो जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो इन बातों को गौर से सुने। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और उस चीज़ पर भी जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई। और मैं ये आयत कुरान से पढ़ रहा हूँ, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। इन मुकद्दस हस्तियों का नाम जैसे लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूँ। आप कोई भी तर्जमा पढ़ लीजिए, ऐसा ही लिखा हुआ है। और ये मुकद्दस हस्तियां हैं तो लिखा है उनकी औलाद पर उतारी गई। और जो कुछ अल्लाह की जानिब से, फिर मुकद्दस हस्तियों का नाम है और उनमें है ईसा और दूसरे अंबिया पर उतारा गया, हम किसी में फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऐ मुसलमानों, तुम सब कहो, जुबान से इकरार करो। अभी हम जब ईमान की तारीफ़ों की बात करेंगे तो उस तरफ जाने से पहले मैं ये आयात आपके सामने रख रहा हूँ। कहो, इकरार करो। इस पर, ईसा पर जो कुछ उतारा गया, हम किसी बात में कोई फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमाबरदार, फ़र्क नहीं करते। तो अगर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं फ़र्क है, तो वो सूरह अल-निसा उसकी 82 ज़रूर पढ़ें। और इस शो में आपको दावत है, जो तालीमात दी जा रही हैं और जो तालीमात हैं, आप उन पर एतराज़ उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन जब ये आयत आपके सामने मैंने रखी है, इस पर कोई भी शख्स अगर ज़ुबान खोलना चाहे, राय देना चाहे, तो वो सूरह अल-निसा उसकी 82 पहले ज़रूर पढ़े। इस आयत के मुकाबले में जो भी आयत कोई लाना चाहता है, मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, पढ़ता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद के फजल से जब मैं लोगों के सामने इन बातों को रखता हूँ, तो मैं बड़ी दयानतदारी के साथ, संजीदगी के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई एतराज़ उठाना हो, क्रॉस रेफरेंस हो, तो उसके लिए सूरह अल-निसा 82 आपको ऑलवेज पढ़ना पड़ेगी। और फिर आप देखेंगे कि इस आयत के मुकाबले में जो आयत लाई गई है, क्या वो मुतसादम तो नहीं है। क्योंकि जो असूल दिए गए हैं तफसीर के, जो असूल दिए गए हैं इल्मुल वाज़ के, उनके मुताबिक आपको हर बात को उस कुलिये के मुताबिक देखना और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, आखिरी बात जो अहम है, शेखुल इस्लाम ताहरुल कादरी साहब ने बात कही है। तो यहाँ पर लिखा है हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। तो अगर कोई उनकी वही को और उनके पैगाम को नहीं मानता, तो यहाँ पर फरमाबरदार का उल्ट क्या है वो आप खुद देख लीजिए। फरमाबरदार का उल्ट क्या होगा। अब हम आ जाते हैं कि हजूरुल मसीह की तालीम की जब बात की जाती है, तो जो उनकी तालीम का और वही का इनकारी है वो काफिर है। तो हजूरुल मसीह ने जब पैगाम पहुंचाया, तो उस पैगाम में जो आयात आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ना तो मुतशाबे हैं और ना मनसूख हैं। मुतशाबे से मुराद है शक वाली हैं, और मनसूख से मुराद है कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इन दोनों मुतशाबे और मनसूख में ये आयात नहीं हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज भी मौजूद हैं। हजूरुल मसीह के ताल्लुक से सीख रहे हैं ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल, या कोई और ईमान
इन आयात पर कैसा ईमान है। आइए देखते हैं। तीसरी सूरह है और उसकी 50 और 51 आयत है। यहाँ पर लिखा है, और मैं तौरेत की तस्दीक करने वाला हूँ। उनकी तालीम की बात की गई है, उनकी वही की बात की गई है। तो पहली बात वो कह रहे हैं, मैं तौरेत की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज़ चीज़ों को हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। इसलिए पहले तो तारुफ करवाया गया है, और तारुफ के बाद जो पैगाम लोगों के लिए है वो पहुंचाया गया है। और वो कब तक है? सूरा 3 और उसकी 55 आयत, सूरा 3 उसकी 55 आयत कब तक है? क़यामत तक है। पैगाम क्या है? अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। अब उनकी फरमाबरदारी, अल्लाह से डरो, अल्लाह और उसके कलाम को अव्वलीन दर्जा दो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ज़ात उसकी, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताबेदारी उसकी। तो अल्लाह से डरो, उसको अव्वल दर्जा दो, उसके लिए जिंदगी गुजारो, उसके कलाम से वाकफियत हासिल करो। ये है इस आयत में मफहूम और पैगाम और माने। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? उसकी जात को हाजिर और नाजर जानते हुए तकवा की जिंदगी गुजारना, परहेज की जिंदगी गुजारना, हर उस काम को अपनाना जो कहा गया है, उससे इनकार करना जो करने से मना फरमाया गया है। पहली बात जो वो कह रहे हैं वो ये है कि अल्लाह से डरो। आज भी कोई भी तर्जमा पढ़ लें आप, अरबी में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, अंग्रेजी में पढ़ लें, यही आपको मिलेगा। अगली बात गौर कीजिए, हुजूरुल मसीह पर कौन सा ईमान है? और मेरी फरमा बरदारी करो, मेरी फरमा बरदारी करो। तर्जमा पढ़ लीजिए आप, मेरी फरमा बरदारी करो। तो आप उनकी फरमा बरदारी कैसे करेंगे? अब ये सवाल उठता है। वो तो अहले इस्लाम के मुताबिक जिंदा हैं, आज भी बात कर सकते हैं। अहले मसीहत के मुताबिक जिंदा हैं, आज भी बात कर सकते हैं। और ये आपके ईमान का हिस्सा है। और आज मैं इस पर आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि वो जिंदा हैं। उन्होंने कहा मेरी ताबेदारी करो, मेरी फरमाबरदारी करो। उनके फरमान कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं कहाँ आपको मिलेंगे उनके फरमान? आपको मैं लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, यूहन्ना की इंजील पढ़ने की दावत देता हूं। उनके फरमान आपको वहां मिलेंगे। और हम आने वाले शोज में इस पर बात करेंगे कि उनकी तालीम में क्या क्या कुछ पाया जाता था। उनकी तालीम में खुदा के ताल्लुक से तालीम, उनकी तालीम में शरीयत के ताल्लुक से तालीम, उनकी तालीम में अदालत, जहन्नम, जन्नत के ताल्लुक से, उनकी तालीम में रोज़ा की ताल्लुक से, उनकी तालीम में सखावत के ताल्लुक से, उनकी तालीम में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ताल्लुक से, उनकी तालीम में हर वो बात जो इंसान के लिए ज़रूरी है उन्होंने किस तरह से इंसानों तक पहुंचाई। कौन सा ईमान? सूरा 3 है, 50-51, मेरी फर्मा बरदारी करो। आगे 51 में लिखा यकीन मानो। अब मेरी फर्माबरदारी में जो मेरी बातें हैं उनको मानो, यही सीधी राह है, यही सीधी राह है। और जब आपने तालीम दी तो उस तालीम के वक्त मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ चंद बातें। जब वो तालीम देते थे उनकी तालीम दुनियावी जहन के उल्ट है, जो मजहबी दुनियावी तालीमात हैं उनके उल्ट है। इसलिए इस तालीम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने मत्ती 7वां बाब और उसकी 28 और 29 आयत पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई। तो अगर आपका जहन दीगर तालीमात को सुन चुका है, आपने
मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं उनकी तालीमात को पढ़ा है, मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीमात को पढ़ा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुना है कि हुज़ूरुल मसीह फरमाने कुरान मेरी फर्माबरदारी करो, यही सीधी राह है, लेकिन वो फर्माबरदारी उनके अक़वाल, उनकी वही कैसी? यहाँ पर हम देखते हैं जब भीड़ को पता चला, जब उन्होंने सुना, जब वो सुनते थे, आज हम उनकी तालीम को पढ़ सकते हैं। आप मुख्तलिफ चैनल्स पर उनकी तालीम को सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई क्योंकि वो उनको फ़कीयों की तरह नहीं, फ़की एक फ़िरका था यहूदियों का और ये शरा के आलम थे। ये शरीयत को भी पढ़ाते थे और ये वकीलों का तबका भी था। इस पर फिर कभी बात करूंगा, मुख्तसर बता रहा हूं। ये आलम लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उलमा का गिरोह था। लिखा है फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। अब यीशु मसीह की तालीम साहिब इख्तियार की तरह तालीम, वो इख्तियार जो आसमान से उन्हें दिया गया था, इसकी तफसील और तरतीब आपको कहाँ मिलेगी? अनाजील में आपको आना पड़ेगा। फिर आगे लूका की अंजील के 4 बाब में है, लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। वो इख्तियार जो आसमान से उन्हें मिला था और इसके लिए सूरह अल-माइदा 110, सूरह आल इमरान 49 आप देख सकते हैं वो इख्तियार। और इस इख्तियार को आप इन 2 हवाला जात में फरमाने कुरान में देखते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी हकीकत और उसका पूरा होना तफसीलन देखना है कैसे होता था, तो फिर आपको लूका की अंजील और मरकस की अंजील का मुतालिया जरूर करना पड़ेगा और कीजिए। जब आप ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अकायद और ईमान की परख आज जरूर हो गई है और शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी फरमा रहे हैं हजूरुल मसीह की तालीमात और उनकी वही का इनकार करने वाला, ना मानने वाला काफिर हो जाएगा, उसकी मंजिल बदल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि लोग उसकी तालीम से हैरान, उसके इख्तियार को उन्होंने देखा। क्या आज आप उनकी तालीम और उनके इख्तियार को देखना चाहेंगे कि कैसे होता था? लूका की अंजील, मरकस की अंजील देखिए। फिर आगे लूका ही की अंजील के 4 बाब में सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताजुब करके कहने लगे कि ऐसा कलाम हमने पहले कभी नहीं सुना। तो प्यारे बहनों और भाइयों, कलमत उल्लाह। फिर मैंने आपके सामने आयत रखी 43:61, हुजूरुल मसीह खुदा की ज़ात का इल्म। आप ज़रूर पढ़िए, तफसीर पढ़ लीजिए, इसकी गौर कीजिएगा। पढ़ने के अलावा ये जो मैं आयत आपको दे रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ 43:61, यीशु मसीह इल्म है। और कलमा के ताल्लुक से मैंने आपको बहुत सी आयात दी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो तालीम थी वो नई थी, इनकलाबी थी और इंसानी अक्ल के खिलाफ, और उस वक्त जो झूठी तालीमात और मजहबी रसूमात बन चुकी थी, लोग फिरकों में बटे हुए थे, लोग ग्रोहों में बटे हुए थे, मुख्तलिफ तरह के फलसफे, मुख्तलिफ तरह की रास्तबाजी की तालीमात, मुख्तलिफ तरह से खुदा को खुश करने की बातें थी। हुजूरुल मसीह आए और आपकी तालीम के बारे में शेखुल इस्लाम कह रहे हैं कि जो भी उन पर, उनकी तालीम पर, उनकी वही का इनकारी है वो काफिर है। तो क्या आप उनकी वही को जानना चाहेंगे? और फिर हम देखते हैं, ये मैं आपके सामने तारुफ रख रहा हूं और आगे हम तफसील में इन आने वाले शोज में देखेंगे। और यहां पर हम देखते हैं ये क्यों जरूरी है। अब मैं इसका जवाब आपको फरमाने कुरान से दूंगा कि उनकी तालीम और वही को जानना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि तमाम मेरे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो ये दुआ करते हैं। अगर आप पहली सूरा देखें तो उस सूरा में है
کہ اے अल्लाह, छठी 7वीं आयत आप देख सकते हैं, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा. ये दुआ है फरमान कुरान की पहली सूरा में, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा. आज बहुत सी राहें हैं, बहुत से मसलक हैं, बहुत से अकीदे हैं, और अभी मैं उस तरफ आ रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्यों जरूरी है. दुआ ये है, ए अल्लाह हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उन की नहीं जिन पर तूने गजब किया, बल्कि वो लोग जिन्होंने हक को पहचाना. गौर कीजिए इस आयत में कितनी बातें हैं. आपने शायद ये आयत बहुत दफा सुनी होगी, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ उलमा से. हमें सीधी राह दिखा, दुआ करने वाला है, और दुआ क्या है? राह को देखना. राह कौन सी? सच्ची राह, हदायत की राह. दिखा, अब देखने के लिए जरूरी है कि आपकी आंखें, अंधा शख्स नहीं देख सकता. और आज भी जो लोग रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार हैं, या क्रंथियों के खत में लिखा है कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कुछ लोगों की. तो दो वजूहात मैं आपको दे रहा हूं. अगर आपकी रूहानी आंखें बंद हैं, रूहानी तौर पर अंधे हैं, या अबलीस ने आपकी आंखों को अंधा कर रखा है. यीशु मसीह मोजज़े करते थे, वो अंधों को आंखें भी देते थे. आप पढ़ लीजिए सूरह अल माइदा 110 तीसरी सूरा और उसकी 49 आयत. यीशु मसीह, तो यहां पर हमें सीधी राह दिखा. देखेगा वो शख्स जिसकी आंखें खुली हैं. तो अबलीस ने अगर आंखें बंद कर रखी हैं तो उसको खोलने की जरूरत है. कौन खोल सकता है? यीशु मसीह. और अगर रूहानी तौर पर बंद है, आपने किसी और रूहानियत की जो कह लें छिलके हैं चढ़ा रखे हैं आंखों पर, और आपको नजर नहीं आ रहा, वो बात जो दरअसल हकीकत है, शेखुल इस्लाम कह रहे हैं, जो वही का और तालीमात का जो हुजूरुल मसीह की हैं इनकारी है, वो काफिर है, उसकी मंजिल बदल गई है. तो हमें सीधी राह दिखा, उसके लिए जरूरी है ये दुआ भी करें कि ए खुदा, उस राह को देखने के लिए मेरी आंखें भी खोल दे. तो बड़ी हलीमी के साथ, संजीदगी के साथ आपके सामने ये तमाम बातें रख रहे हैं. यीशु मसीह पर ईमान कौन सा, वही और तालीम कौन सी जो कहीं से सुन रखी है आपने, या जो उन्होंने खुद हम तक बातें पहुंचाई की और फिर हमारे पास लिखी हुई सूरत में आज है. और अगर मैं पहले काफ़ी शोज़ में बता चुका हूँ कि बाइबल पर एतराज़ करने वालों के लिए इमाम जलालुद्दीन स्यूती की तफसीर पढ़ लीजिए. उन्होंने कहा कि जो भी हुजूरुल मसीह की बातें हैं आज भी अनाजील में, वो खुदा का इल्हाम है. इसी तरह तफसीर मदारिक में पढ़ लीजिए, वहां पर भी लिखा है जो कुछ भी मसीह के अकवाल, उनकी बातें आज भी अनाजील में मौजूद हैं, वो खुदा का इल्हाम है, खुदा की बातें हैं. तो क्या आज हम सीधी राह देखने के लिए खुदा से कह सकते हैं कि वो बातें भी हमें दिखा? क्यों जरूरी है, उस तरफ आ रहा हूं. और और लिखा है, उनकी राह दिखा जिन पर तूने इनाम किया. इनाम क्या किया? हजूरुल मसीह के बारे में लिखा है, खुदा कहते हैं कि मैं उनको अंजील सिखाऊंगा, हिकमत दूंगा, और मेरा कलमा है, मैं अपनी बात इंसानों तक पहुंचाऊंगा. तो जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं, गौर कीजिएगा, जिन पर तूने गजब किया. तो गजब के नीचे कौन है? मुनाफिक और काफिर. आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बहुत सी आयात इस ताल्लुक से दे सकता हूं. बल्कि जिन पर तूने गजब किया, और माजी की बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुनाफिकत की राह ना छोड़ी, काफराना राहें ना छोड़ी, तो क्या उनका हाल हुआ, वो आप फरमाने बाइबल में, फरमाने कुरान में देख सकते हैं. वो लोग जिन्होंने हक को पहचाना. तो हक का ज़हूर या हक कहां हमें मिलता है? खुदा हक है, सच है, और उसका कलाम भी हक है और सच है. तो जिन्होंने हक को पहचाना, और यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, तुम सच्चाई से, हक से वाकिफ होगे, पहचानोगे, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. माजी में कैसे लोग?
उस हक के वसीला से, सच्चाई के वसीला से आज़ाद हुए। हुजूरुल मसीह ने अपनी ज़ात के ताल्लुक से और इस सच्चाई और हक के ताल्लुक से क्या तालीम दी, क्या आप उससे वाकिफ हैं? या अल्लाह हमको सीधी राह दिखा। और फिर आ जाते हैं सूरा 43 और उसके 59 में, जिन पर तूने इनाम किया उनकी राह दिखा। तो आइए सूरा 43 59 पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, ईसा मसीह जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए निशान कुदरत बना दिया। इनाम किस पर किया, उनकी राह दिखा जिन पर इनाम किया। और यहां पर 43 59 क्यों जानना जरूरी है? इसलिए कि ईसा मसीह जिस पर हमने इनाम किया, फेवर, कलाम, अपनी जात का मुकाशफा खोला, अपनी बातें पहुंचाई, और वो भेद जो उनकी जात के ताल्लुक से आसमान ने खोला है, उसको जानना आज जरूरी है। और अगर कोई नहीं जानेगा, शेखुल इस्लाम कह रहे हैं, उनकी तालीम का इनकार, उनकी वही का इनकार कुफर है। तमाम अकायद के मानने वाले अगर तमाम दीगर जुमला जुज जो हैं ईमान के, उन पर वो ईमान रखें, एतकाद रखें, इसका इनकार करें तो वो काफिर हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बहुत वाजे, ईसा मसीह जिस पर हमने इनाम किया, हमको वो राह दिखा, उनकी नहीं जिन पर गजब किया, उनकी नहीं जिन्होंने हक को ना पहचाना, बल्कि उनकी जिन पर तूने इनाम किया। 43 59 ईसा मसीह पर हमने इनाम किया। अब हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो कहते हैं हमारा ईमान है। कैसा ईमान? उसकी 4 ईमान की सूरतें, तारीफें आपके सामने रख देता हूं। पहला ईमान जिस पर वो कहते हैं हमारा ईमान है, वो है ईमान मुजम्मल। और इसमें मुख्तसर तौर पर बताऊंगा, बड़ी बात है, खुदा की ज़ात मकसद है, उसके नामों पर ईमान, उसकी सफ़ात पर ईमान, उसकी शरीयतों पर ईमान, उसके अहकामात पर ईमान, खुदा से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर ईमान, ईमान मुफस्सल है, मुजम्मल है। और मुफस्सल में आ जाएंगे, मुफस्सल में आ जाता है कुतुब पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, और इसके साथ क़यामत पर ईमान, रसूलों पर ईमान, मौत पर ईमान, जिंदा होने पर ईमान। ये दीगर चीज़ें इस ईमान में पाई जाती हैं। मुफस्सल, पहले मुजम्मल, अल्लाह ताला, उसकी ज़ात। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस खुदा की ज़ात पर ईमान रखते हैं। आपको तारीख जानना पड़ेगी। अरब के लोग जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, उस वक्त उनके क्या अकायद थे, किनको वो मानते थे। वहाँ पर जो 360 काबा में बुत थे, चौगिर्द बहुत से कबाइल मानने वाले थे, किस खुदा को वो मानते थे और उन खुदाओं के निशानात, देवी देवताओं के निशानात, उनकी पहचान क्या थी, ये जानना जरूरी है। फिर इसमें मुजम्मल में उसके नाम हैं। नाम कहाँ कहाँ से आए, क्या आपको पता है? कौन कौन सी कौमें कौन कौन सा खुदा का नाम इस्तेमाल करती थी, तो ये भी जानना पड़ेगा। और इसके साथ उसकी सफ़ात, उसके अहकाम को भी जानना पड़ेगा। तो अहकाम कहाँ कहाँ दिए गए, कैसे कैसे दिए गए? जो हुजूरुल मसीह की वही और पैगाम का इनकार करे, तो ईमाने मुजम्मल में अल्लाह ताला के अहकाम कलिमा के वसीला से जो पहुंचे हैं, उनका अदराक, उनकी पहचान, उनका मुतालिया किया। आगे आ जाते हैं मुजम्मल पर ईमान, हुजूर मसीह के ताल्लुक से तकाजा पूरा किया। आगे आ जाते हैं मुफस्सल में, किताबों पर ईमान, अंबिया पर ईमान। अंबिया पर ईमान, उनकी ज़ात को जो कुछ बनाकर भेजा गया है उसको वैसा ही मान लेना। और जो पैगाम, कुतब आज हम तक पहुंची है, उनकी तालीमात, उनको मान लेना। तो हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से जो निशानी उनको बनाकर भेजा गया, मैं इस वक्त मुफस्सल की बात कर रहा हूं, क्या उनकी ज़ात से आप वैसे ही वाकिफ हैं?
जो फरमाने कुरान में कि खुदा ताला ने अपने कलीमा को भेजा, रूह अल्लाह को भेजा। क्या आपने कभी जब हुजूरुल मसीह ने अपनी ज़ात अक़दस का तारुफ करवाया तो क्या आपने पेशनगोइयों की रोशनी में, मैं ईमाने मुफस्सल की बात कर रहा हूं, किताबों पर ईमान, क्या आपने वो पेशनगोइयां जो मुख्तलिफ कुतब में उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से हम तक पहुंची हैं, क्या कभी हमने संजीदगी से उनका मुतालिया करने की कोशिश की? उन्होंने जो ज़िंदगी के ताल्लुक से आने वाले दिनों में आने वाले शोज़ में इस पर बात करेंगे। और फिर हम आ जाते हैं ईमान बसीत पर। ईमान बसीत उलमा जो है वो ये कहते हैं कि ईमान बसीत वो है कि आप ज़ुबान से इकरार करें, ज़ुबान से मान लें, इकरार करें, हाँ मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह खुदा ताला का कलीमा है, रूह अल्लाह है, और जो कुछ उनकी ज़ात के ताल्लुक से हम तक पहुंचाया गया, उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से, मैं उसको इकरार करता हूं, मानता हूं, अपनी जुबान से इकरार करता हूं, मानता हूं। ये बसीत है। और इसके बाद एक और ईमान है, उसको ईमान मुरक्कब कहते हैं। ये सिर्फ जुबान से बसीत है, मानना। अब मैं चूंकि आज का हमारा मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, हुजूरुल मसीह पर कौन सा ईमान, मुजम्मल, मुफस्सल, बसीत या मुरक्कब? अब मुरक्कब की बात करते हैं। ईमान मुरक्कब में जो उलमा तारीफ पेश करते हैं वो कहते हैं कि जुबान से भी इकरार करना और अमाल से उसका इजहार करना। मुराद ये कि अगर आप यीशु मसीह की तालीम को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता और आप इकरार करते हैं जुबान से, और मुरक्कब में ये होगा कि आपने जो इकरार किया है, जो माना है, वो आपकी जिंदगी में अमली सूरत में आप उसकी पैरवी करेंगे, उसका इजहार करेंगे। बहुत से फिरके हैं आज, वो मुख्तलिफ, या ये चार ईमान हैं अहले इस्लाम मानते हैं, और मसीहत में आ जाएंगे तो अबरानियों के खत में लिखा है ईमान की तारीफ क्या है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, अनदेखी चीज़ों का सबूत। इससे मुराद जो कुछ खुदा ने मुकाशफा भेजा है, जो बातें उसने की हैं, जो वादे उसने किए हैं, आप उनका यकीन करते हैं, आप आंखों से उनकी तकमील देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन आपका ईमान है, भरोसा है, तकिया है कि वैसा ही होगा। ये ईमान की तारीफ है। और दीगर जो ईमान है मसीहत में, उन पर भी बात करूंगा आने वाले शोज में, लेकिन मुख्तसर बता रहा हूं। अब ये जो चार ईमान हैं, अब इनकी सूरत इस्लाम में क्या बन चुकी है? हुजूरुल मसीह पर ईमान क्या मुरक्कब, इकरार भी और अमाल भी? मुफस्सल में हमने देखा खुदा के अहकामात, तो हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से जो अहकामात दिए गए उनकी पैरवी, और फिर कुतब की बात हमने की, मुफस्सल में देखा हमने किताबों, पेशनगोइयों की रोशनी में मुतालिया, यकीन, ईमान, और फिर अमली तौर पर उसका इजहार। क्या आज ये है हमारे अंदर या नहीं है? अभी मैं आपके सामने चंद जो ईमान ये है चार जो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये बन के आ चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम बात करते जाएंगे कि फिर हुजूरुल मसीह की तालीमात में क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी, उन पर भी। तो अब मैं आपके सामने जो किताब आपके सामने रख रहा हूं, ये है 73 फिरके कैसे बने, और इसके मुसन्नफ है मूसा खान, और ये फिक्शन हाउस, लाहौर, हैदराबाद और कराची, उन्होंने इसकी तबात की है, और इसकी अशात 2012 की है। और इसमें से अब मैं आपके सामने जो आज की सूरत हाल है मूसा खान की, और ये किताब, मैं कोई भी किताब जो है वो किसी मसीही मुसन्नफ की इन शोज़ में नहीं शामिल करूंगा। जब मैं
अकीदों की बात करूंगा, सारी जो मेरे मुसलमान दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने ये लिखी हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। हमने देखा कि ईमान किन पर है, सब कहेंगे हमारा ईमान किन पर है। हमारा ईमान ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल, खुदा, उसकी ज़ात, उसकी सिफात, उसके नामों पर, उसके अहकाम पर, और मुफस्सल में आ जाएंगे किताबों पर, अंबिया पर, फरिश्तों पर ईमान है। लेकिन उसकी अमली सूरत आज क्या बन चुकी है, आइए मैं चंद जो फिरके हैं पहले मुख्तसर और फिर मैं तफसीलन अगले शो में भी इसको जारी रखेंगे। तो पहले मैं आपके सामने जो चंद इस वक्त फिरके हैं उनको रखता हूँ। अहले तशय्यो कहते हैं, जो हमारे शिया बहन भाई हैं, हम मोमन हैं, ये मूसा खान कह रहे हैं, और किताब के 29 सफ़ा से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और ये किताब लाहौर, हैदराबाद, कराची से आपको मिल सकती है। सफ़ा नंबर 29 पर वो तहकीक के बाद ये बात कर रहे हैं कि अहले तशय्यो कहते हैं कि हम मोमन हैं और बख्शिश हमारी ही होगी। गौर कीजिएगा, मैंने आपके सामने 4 ईमान की तारीफें रखी हैं और अब हम देखेंगे कि वो क्या बन चुकी हैं। इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी मंजिल ना बदल जाए कहीं। देखते हैं और आगे हम देखते हैं अहले सुन्नत के दोनों फरीक, देवबंदी और बरेलवी कहते हैं हम मोमन हैं, बख्शिश होगी तो हमारी होगी। आप देखिए, गौर करते जाइए। आगे अहले कुरान कहते हैं बख्शिश सिर्फ हमारी है क्योंकि हम अपना रहनुमा और रहबर सिर्फ फरमान कुरान को समझते हैं। आगे देखिए, अहले तरीकत कहते हैं बख्शिश सिर्फ हमारी है क्योंकि हमने मुराकबों और चिल्लों से अल्लाह की मार्फत हासिल कर रखी है। गौर कीजिए, आगे आ जाते हैं अहले फिक्का, जिनमें लिखा है हनफी हैं, हम्बली हैं, मालकी हैं, शाफी हैं। कहते हैं बख्शिश हमारी होगी कि अमामों के मुकल्लद हैं। गौर करते जाइएगा, अमामों के मुकल्लद हैं। ईमान मैंने आपके सामने चारों रख दिए, अब देखेंगे सूरतें क्या बन चुकी हैं और फिर हम देखेंगे हुजूरुल मसीह पर ईमान कौन सा है। जो लोग नहीं करेंगे काफिर भी हो सकते हैं, शेखुल इस्लाम ने कहा है। आने वाले शोज में हम बात करते चले जाएंगे। और आगे हम देखते हैं अहले हकीकत कहते हैं कि बख्शिश हमारी होगी क्योंकि हम तौहीद पर कारबंद हैं, हमारा किसी फिरके से कोई तल्लुक नहीं, हम फिरका बंदी को शिरक समझते हैं। फिरका बंदी को शिरक समझते हैं। अब चंद और फिरकों की बात भी आप तक पहुंचा देता हूं। अब ये हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 65 पर, और ये बातें इसलिए कि ये मूसा खान उन्होंने ये लिखी हैं। अब ईमान मैंने आपके सामने रख दिए, मुफस्सल भी है, मुजम्मल भी है, मुरक्कब भी है और बसीत भी है। लेकिन अब ये बन क्या चुके हैं? वो कहते हैं कि जो फिरके हैं वो शिरक है। तो जितने भी फिरके हैं कुछ लोगों के नज़दीक वो शिरक हैं। आगे हम देखते हैं फिरका अर्शिया है। फिरका अर्शिया का अकीदा है कि अर्श दुआ का मकाम है और गुनहगार और मुहताज लोगों को चाहिए कि वो अर्श की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगे, क्योंकि अर्श वो मकाम है जहां खुदा रहता है और अर्श के अलावा उनका कोई और मुकाम नहीं है जहां से वो सब पर नज़र रखे हुए है। और फिर मुख्तसर करता हूं कि उस वो खुदाए कादर है, उसके मुकाबले में कोई और ताकत नहीं। मुख्तसर कह रहा हूं, इनका अकीदा है कि अर्श जो है सिर्फ वो दुआ का मकाम है, बाकी ज़मीनी जितनी चीज़ें हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। फिरका हलविया, हे लाम वाओ लाम ये है। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका ताल्लुक किसी ना किसी एक फिरके से है। ईमान की सूरतें, उनकी तारीफें और आज के ये मसलक और हमारे अकीदे, ये शो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हलीमी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। इस फिरके के मुताबिक अकीदा यह है कि इंसान तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करे तो इसका दिल, गौर कीजिएगा, हर किस्म के फसाद से पाक हो जाता है और नफसानी
ख्वाहिशात को मगलूब किया जाता है। तो इस फ़िरके की तालीम ये है, और आप सब जितने भी पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखेंगे और सुनेंगे, कि जब इंसान तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो उसका दिल, तो किसका दिल है जो फसाद से पाक हो जाता है? तो अल्लाह की तरफ जिसने रुजू किया हुआ है, फसाद, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश उसके दिल में ही नहीं रहती, और नफसानी ख्वाहिशात को, जिस्म की जो ख्वाहिशात हैं, उनको, उन पर वो गालिब आ जाता है। और लिखा है दिल फराग हो जाता है और हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करता है। अब दीगर भी बातें इसमें शामिल हैं, लेकिन सिर्फ ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप वाकिफ हो जाएं। ईमान कहा जाता है ये है, लेकिन वो बन क्या चुका है वो बातें मुख्तसरन आपके सामने रख रहा हूं। आगे हम आ जाते हैं, यह है फिरका फुशारिया। अब ये तमाम फिरके जितने भी हैं, ये कहते हैं कि हमारा ईमान है मुफस्सल और मुजम्मल, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है वो क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब मुख्तसर फिरका फुशारिया, अब इसकी जो अकीदा है कि सब लोग बहन भाई हैं और उनमें कोई फर्क नहीं, मेरास सबका मुश्तरका है जिससे मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा होता है। अब ये इनके अकीदे का अहम जुज है। आगे हम आ जाते हैं फिरका महमलिया। अब इसके मुताबिक है कि अल्लाह ताला गनी है, इंसान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो कुछ चाहता है करता है, और जिस चीज के लिए हुक्म हो जाता है वो हो जाता है। इंसान की गुनाह और नेकी उसे नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो कादर मुतलिक है। अब इस फिरके की भी बात आपके सामने, इंसान के गुनाह और नेकी उसे नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आ जाते हैं फिरका मरहबिया। इस फिरके का अकीदा है कि इंसान के लिए अतात ज़रूरी नहीं है, गौर कीजिए, खुदा की ताबेदारी ज़रूरी नहीं है, और गुनाह की बका नहीं है, गुनाह कायम नहीं रहते। जिस शख्स का ईमान कमज़ोर ना हो उसे किसी किस्म का गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये है अकीदा। तो ईमान किसी से भी पूछें वो कहेंगे किताबों पर है, अंबिया पर है। कैसे है? अब ये मैं आपके सामने तफसील के साथ रख रहा हूं ताकि आप वाकिफ होते चले जाएं। आपका ताल्लुक किसी ना किसी फिरका से होगा, और अभी मैं बाकी जो फिरके हैं उनकी तरफ भी आ रहा हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा यीशु मसीह पर कौन सा ईमान, और शुरू में मैंने मुख्तसर बताया है। आगे हम चलते चले जाएंगे और उनकी तालीम और उनकी वही में जो बातें हैं और इन मसालक में जो बातें हैं वो आप पर वाज़े होती चली जाएंगी। फिरका खौलिया है। अब इस फिरके का अकीदा है कि आदल बादशाह से दोस्तों को नहीं डरना चाहिए। अगर कोई खुदा, अगर कोई अल्लाह का दोस्त है या उसे दोस्त समझता है तो उसे अल्लाह से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्त से नहीं डरता। अब अल्लाह का डर और खौफ इस फिरके में नहीं है। इसी तरह दीगर फिरके भी हैं, लेकिन मैं चंद जो अहम हैं वो आपके सामने रखता चला जाऊंगा, और अगर किसी वक्त खुदा ने मौका दिया तो तमाम फिरकों पर भी मैं बात करूंगा, और तफसील के साथ भी अगर खुदा ने मौका दिया। आज मैं आपके सामने जो हुजूरुल मसीह पर ईमान है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वही और उनकी तालीम किसी ईमान का हिस्सा नहीं होगा तो फिर वो काफिर हो सकता है। फिर का सारकिया देख लेते हैं आप। अब इसमें लिखा है अगर किसी ने 10 दरहम चोरी किए या किसी ने जबरदस्ती लिया और फिर उसमें से 1 दरहम सदका दिया तो सब का कफारा अदा हो जाता है। ये इनका अकीदा है। और भी बातें हैं, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अगर चोरी कर ली है, 10 दिरहम है, 1 सदका दे दिया है, तो फिर वो चोरी वगैरह सब जो है वो उसका कफारा हो गया है। आप उस चोरी के गुनाह से पाक हो गए हैं। आगे हम देख लेते हैं फिरका शोया है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं।
इस अकीदा है कि हर नेकी और खुशी अल्लाह की तरफ से है और हर बदी और मुसीबत शैतान की तरफ से होती है। गौर कीजिए, इसके बरक्स जो अकीदा है वो तो हम मसीह की तालीम आखिर में देखेंगे आने वाले शोज़ में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ़िरके हैं उनकी तालीम, वो कहेंगे हमारा ईमान है, रसूलों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है? आप फ़िरका इत्तेहादिया है, इस तरफ देख लेते हैं। वो कहते हैं जब रूह मुनव्वर हो जाती है और इबादत से दिल रोशन हो जाता है तो उस वक्त बंदगी ख़त्म होकर खुदा और बंदा एक हो जाते हैं। इस फ़िरके में, इत्तेहादिया में, जब रूह मुनव्वर हो जाती है, तो क्या किसी की रूह मुनव्वर हुई आज तक? और इबादत से दिल उसका रोशन हो जाता है। दिल रोशन होने से मुराद है तारीकी का ना रहना, बुरे कामों का ना रहना। तो उस वक्त बंदगी ख़त्म होकर तो फिर वो इबादतों के सिलसिले से निकल जाता है और खुदा और बंदा एक हो जाते हैं। आगे और भी फ़िरके हैं। मैं आज यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए, आज के शो का तकरीबन वक्त ख़त्म होने वाला है, तो आज हम देख रहे हैं और अगर के ईमान क्या था, उसकी तारीफ़ें क्या हैं जो हम ज़ुबान से बोलते हैं, और फ़िरके क्या बन चुके हैं, और मसीह की वही और तालीम क्या है। अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर वो काफ़िर की सफ में आ सकता है। प्यारे बहनों और भाई, ये तमाम बातें आपके सामने बड़ी हलीमी और मोहब्बत के साथ रख रहे हैं। सूरह अल-ज़मर 39, जो शख्स हदायत पाता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए पाता है, और जो गुमराह रहता है तो गुमराही से नुकसान अपना ही करता है। आप हज़ूरुल मसीह के ताल्लुक़ से जो ईमान है उसकी बात कर रहे हैं, ताकि हम हदायत, जो ईमान मुफस्सल, खुदा के अहकाम, खुदा की शरीयत, ईमान मुजम्मल के मुताबिक और ईमान मुफस्सल के मुताबिक किताबें। ईमान मुजम्मल खुदा के अहकाम और शरीयतें, हज़ूरुल मसीह के वसीला से वही और तालीमात आ जाएगी। ईमान मुफस्सल कुतब में, क्या हम इस दौर में जिसमें वबाएं हैं, मुश्किलात हैं और मसालिक की जंग है, हम मोमन हैं, हम मोमन हैं, हम हकीकत पर निगाह डालेंगे ताकि हम जो हदायत पाता है अपने फ़ायदे के लिए, तो हम खुदाई हदायत तक पहुँचे जो हुज़ूरुल मसीह की वही और तालीम के ताल्लुक़ से हम तक पहुँची है। हम फ़िरकों की बाबत अगले शो में जारी रखेंगे। देखते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम सब खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, हमारे बातन रोशन हों और हम खुदा की हकीकी हदायत और राह की पैरवी के लिए तैयार हो जाएं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी शो को, इसी मौजू को जारी रखेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया आपका मेज़बान दानियाल।